अंतिम चरण के चुनाव समेत लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब तक नहीं थमा। कहीं मोदी सरकार घिर रही है तो कहीं विपक्ष, लेकिन इस बार चुनाव आयोग भी निशाने पर है। कांग्रेस ने मीडिया से बातचीत के दौरान चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए हैं, आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। तो किन आरोपों से घिरा आयोग, देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ही घेर लिया है। पार्टी ने चुनाव की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग से 117 शिकायतें की। ये शिकायतें आचार संहिता समेत कई अन्य उल्लंघनों के बारे में थी। इनमें 14 शिकायतें नरेंद्र मोदी की, 8 शिकायतें सीएम योगी की और 3 शिकायतें गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई। इसके अलावा भी कई दूसरी शिकायतें हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जयराम ने पीएम के खिलाफ, गृह मंत्री व बीजेपी के अन्य नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से इन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर अफसोस जताया। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग में शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष चुनाव के शुरुआती दौर से ही आयोग पर दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लगाते आया है। यहाँ तक कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसे लेकर चुनाव आयोग को जोरदार फटकार लगाई थी, जिसके बाद आयोग थोड़ा सक्रिय नजर आया था। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां आयोग ने चुप्पी साध ली। ताजा मामला, चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद पीएम मोदी के कन्याकुमारी जाकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने को लेकर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई। कांग्रेस ने पीएम के ध्यान के मीडिया में प्रसारण को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। साथ ही इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई है, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई, बल्कि पीएम मोदी के ध्यान का टेलीकास्ट हर जगह किया जा रहा है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।